काबुल के इस वक्त जमीनी हकायक क्या है, प्लीज हमें रिपोर्ट कीजिएगा वहां से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपको। थैंक यू वेरी मच एहतशाम, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम इन शो। सबसे पहली बात ज़मीनी हकाइक के हवाले से मैं पहले आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको उनके जो आपने उनके इंटेलिजेंस के हवाले से, उनकी जहानत के हवाले से जो चीज़ें पूछी हैं उस पर भी मैं आपको बताती हूँ। काबुल में इस वक्त ज़मीनी हकाइक जो है वो इस वक्त शायद थोड़े से अनसर्टेन है, क्योंकि लोग एक मेंटालिटी कुछ तो लोगों की थी, लोग समझ रहे थे कि शायद ओवरनाइट उनको रिजल्ट मिलेगा कि आज अगर तालिबान के कंट्रोल में काबुल गया है तो सुबह उनका अमीर कौन होगा, सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा। कुछ इस फीलिंग को इंटरनेशनल मीडिया ने, आई वोंट ब्लेम कि उनका कोई एजेंडा इसमें है, लेकिन जब से मैं काबुल आई हूँ मुझे फील हो रहा है बाकायदा कि वेस्टर्न मीडिया का एक वेस्टेड एजेंडा है, कुछ चीजों को खराब करने का, कुछ चीजों को स्ट्रेच आउट करने का, और कुछ चीजों के अंदर एक ईवल शक्ल दिखाना कि अफगान भी खराब है और जिन्होंने अब इनको कंट्रोल किया है वो भी खराब है। लाइक एक बड़ी हॉच पॉच सी सिचुएशन है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और हामिद कारजाई फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनसे मिलकर आए हैं, और इस वक्त उनकी भी ये कोशिश है, उन्होंने जो बात की हमसे, उनकी मुकम्मल ये कोशिश है कि अब अगर तालिबान आ गए हैं तो जल्द अज जल्द उन्हें चाहिए कि अपना इस काबुल को या अफगानिस्तान को एक हेडलेस स्टेट से निकाल कर, उसके स्टेटस से निकाल कर, और इसको बाकायदा निजाम के तहत अब जल्द अज जल्द ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें, ताकि वो लोग जो खौफ में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ असाइलम के चक्रों में निकल रहे हैं, कुछ खौफ की शक्ल में निकल रहे हैं, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने तर्जुमान की हैसियत से, फैसिलिटेटर या फिक्सर की हैसियत से फॉरेन फोर्सेस के साथ काम किया है, वो ज्यादा इस वक्त। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन सुनने में यह आया है कि आज मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जब काबुल आए हैं, और मुल्ला हैबतुल्ला का भी हम सुन रहे हैं कि वो भी काबुल पहुंच जाएंगे जल्द ही, तो अब ये लग रहा है कि तालिबान भी जल्द अज जल्द इस केओस को खत्म करना चाहते हैं, ताकि जल्द अज जल्द जो आइन। ओके, व्हाट इज द सिचुएशन ऑन ग्राउंड? काबुल का माहौल इस वक्त कैसा है? सड़कों पर ट्रैफिक कैसी है? लोगों की कैफियत कैसी है? लोग कोई खौफ में मुब्तला है, मुतमईन है? क्या सिचुएशन है? सिचुएशन तो मैं यकीन करें कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सिटी के अंदर, शहर के अंदर मैं बिला खौफ व खतर फिरती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ एक एहतराम में ज़रूर एक अबाया लेती हूँ या सर ढक लेती हूँ रिपोर्टिंग करते हुए, कवरेज करते हुए, क्योंकि इस वक्त तकरीबन अफगानिस्तान में तमाम ही खवातीन जो हैं वो एक अपने विद देयर हेड्स कवर्ड वो इस वक्त रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बट आई वॉज जस्ट अ वाइल अगो आई वॉज टोल्ड कि आई एम द ओनली foreign female journalist left in Kabul who's covering Kabul and Afghanistan affairs right now. तो मैं थोड़ा सा एहतियात इसलिए भी बरतूं कि सिचुएशन जैसे जैसे नॉर्मल होती जा रही है एहतशाम, एक स्पॉइलर फिर से आ रहा है काबुल में कि वो कुछ लोग जो पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात खराब करते रहे हैं, कुछ नागहानी वाकयात के जरिए, कुछ अनफोर्सीन अनटूवर्ड चीजों के जरिए वो फिर से सर उठा सकते हैं, ताकि हालात खराब किए जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाया जाए कि यहाँ पर हालात मखदूश हैं। तो वो एक एहतियात बहरहाल मेरी होती है, लेकिन ट्रैक जमा दवा है, वजारतों में लोग आ रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाहों का वादा किया गया है, एंड द गुड थिंग इज कि जिनके बकाया जात रहते थे, 3 4 माह की सैलरीज का एक बैकलॉग था, वो भी आज मैंने सुना डिक्लेयर होगा। अब वी आर एक्सपेक्टिंग मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, अभी सुनने में ये आया है, बट लेट्स सी, वी आर हियर एंड विल बी गेटिंग इनवाइटेड ओवर देयर। अगर ऐसा है तो वो मीडिया से कुछ इंटरेक्शन रखेंगे परसों या तरसों आने वाले वक्त में, बट अभी उनका फोकस ये है कि शहर को एक बेयकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए जितना जल्दी हो सके एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है मिनिस्ट्रीज का वो खड़ा किया जाए, और खवातीन को उस काम करने दिया जाए जो अपनी नौकरियों पर थी, उनको बुलाया जाए। बिफोर आई गो टू जैल साहब, वन मोर क्वेश्चन टू यू। सो मेरा एक और सवाल आपसे, ये मुझे बताइएगा कि ये एक जो खदशा था कि तालिबान जब टेक ओवर करेंगे, अफगान हुकूमत चली गई है, अफगान फौज ने सरेंडर कर दिया, वहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं शहर में, काबुल में या अफगानिस्तान में, वो एक्टिव हो सकते हैं, कोई स्ट्रीट क्राइम बढ़ सकता है, कोई रॉबरी हो सकती है, कोई लोगों के साथ ज्यादती हो सकती है, तो इस तरह के कोई वाकयात काबुल में या अफगानिस्तान में? दिस क्वेश्चन इज पोज्ड एट मी। मैं इसका जवाब पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके लिए शायद
आपके लिए शायद एक हैरत की बात होगी कि अभी कुछ देर पहले मैंने इसी जगह पर जो जिनके हवाले इस होटल की सिक्योरिटी है या काबुल के इस रेड जोन की सिक्योरिटी है, कमांडर मोतसिम बिल्ला, आई जस्ट अ व्हाइल अगो आई इंटरव्यूड दैट तालिब कमांडर इन दिस वेरी स्पेस। और उनका ये कहना था कि जब हम अच्छा। काबुल एंटर किए तो उस वक्त एक बहुत शदीद बुरी हालत थी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारा अपना एक लाइहा अमल था जिसके जरिए हमें काबुल के अंदर दाखिल होना था, मगर हमारे लीडरान की जानिब से मैसेज आया कि दिफाई इदारे जो हैं, पुलिस दिफाई इदारे, वो अपनी जगह छोड़कर अचानक सब कहीं गायब हो चुके हैं, तो अब हमें मजबूरन शहर में दाखिल होना पड़ेगा। कहते जब हम आए हैं तो उस वक्त घरों में लोग घुसकर डाके डाल रहे थे, चोरियों की वारदातें हो रही थी, खवातीन को भी सड़कों पर हाँ। हरासा किया गया। तो मजबूरन हमें सबसे पहले यूएन एजेंसीज के ऑफिसेस को तहवील में लेना पड़ा, फिर जो वजारत खवातीन थी, और उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि हम पर इस वक्त हर चीज का क्योंकि मलबा गिरने का खदशा है, तो सबसे पहले हमने वजारत खवातीन को यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की तहफ़्फ़ुज़ सिचुएशन ठीक है।